हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। चलिए आज मैथमेटिक्स में अपन एक्सरसाइज 3.2 की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में अपन ने ग्राफ प्लॉट करना सीखा, इक्वेशन बनाना सीखा, दो काम सीखे। एक तो अपन इक्वेशन बनाई यानी एल्जेब्रिक फॉर्म लिखा उसका इक्वेशन का, जो भी आपको क्वेश्चन दिया था, कंडीशन दी गई थी। उसके बाद उसके सेकंड वाला पार्ट लिखा, ग्राफ प्लॉट करना, अपन ने वो भी सीखा। अब आज अपने एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें दोनों जो काम सीखे थे उससे अगला काम लेना अपने को। क्या क्या? ग्राफ सॉरी इक्वेशन बनाना अपने को, एक तो एल्जेब्रिक फॉर्म बनाना, सेकंड उसका ग्राफ प्लॉट करना, और थर्ड जो है वो अपन लिखेंगे उसका सॉल्यूशन फाइंड करना। ग्राफ से किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है अपन ने फाइंड करनी थी वो कैसे फाइंड करेंगे अपन आज ग्राफ से करेंगे। जो एक्सरसाइज आपका 3.2 है इसमें अपन ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके अगले वाली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें अपन अदर मेथड से ग्राफ्स के अलावा और जो बाकी जो मेथड है आपकी सिलेबस में एनसीईआरटी में उससे अपन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज कैसे ग्राफ से अपन इक्वेशन बनाते हैं पहले, फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो, और उसकी थर्ड बात इक्वेशन से ग्राफ से अपन कैसे एक्स और वाई की फाइंड करेंगे। ठीक, तो चलते हैं लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले अपन इक्वेशन बना लें, इक्वेशन बनाना अपन सीखा है पहले। फिर भी अगर किसी का मिस हो गया हो पहले वाला लेक्चर तो वो आप चैनल पे जाके जरूर देखें, आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिख जाएंगे वहां पर। एक्सरसाइज 3.1 है ना। अब आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक, इतनी सी बात। किसी क्लास 10 में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में, यानी कि 10 के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा। उन्होंने कोई एग्जाम हो रही, कोई क्विज हो रहा है स्कूल में, तो 10 स्टूडेंट ने, केवल कितने ना 10 ने ही उस क्विज में पार्टिसिपेट करा। बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स जो है बॉयज से कितने ज्यादा, और ज्यादा ऑब्वियसली होते हैं, गर्ल्स से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स जो है बॉयज से ज्यादा, कितने गर्ल्स ने? 4 गर्ल्स ने ज्यादा बॉयज से पार्टिसिपेट करा। बोला आगे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो कितनी गर्ल्स और कितनी बॉयज है उन्होंने पार्टिसिपेट करा, आपसे पूछा है। ठीक, 4 ज्यादा है, 4 नहीं है, 4 ज्यादा है, पर कितनी गर्ल्स है वो अपने को नहीं पता, और कितने बॉयज है वो अपने को नहीं पता। तो पहले अपन लिखते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? y। ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी तो x और नंबर ऑफ बॉयज कितना y है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब अगर केस फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट क्या बोला अपनों से? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट, यानी टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, यानी x गर्ल्स और y अगर बॉय मिल जाए टोटल बच्चे मिल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेट इन क्विज, कितने पार्टिसिपेट करा? 10 ने, तो लिखा 10 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट इन क्विज, यानी अगर x और y को प्लस कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी मैंने बोला कि अपनी क्लास में आप कितने बच्चे हो, जिस पे आप सेक्शन पढ़ते हो उस सेक्शन में बोल दिया कि इस क्लास में से टोटल 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अपने को नहीं पता कितने गर्ल्स और कितने बॉयज है, तो अपन ये तो लिख सकते ना कि x गर्ल्स और y बॉयज है, और दोनों को मिला दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो लिखा मैंने x और y को 10, टोटल कितने हो गए? 10 स्टूडेंट हो गए। अगर केस सेकंड में देखो तो केस सेकंड क्या है? नंबर ऑफ 4 गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या है? 4 गर्ल्स मोर देन बॉयज, मोर देन बॉयज, यानी जो y है, सॉरी x जो है वो y से, तो जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ठीक, जिधर कम होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने क्लियर बताया था आपको। ठीक है, तो गर्ल्स जो है, जो संख्या x है गर्ल्स की, वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा। अब देखो देखिए ये x तो एज इट इज, ये y को लेते हैं तो माइनस y इक्वल 4 हो जाएगा। तो ऐसा कोई ना है, तो y को उधर लेके चलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x माइनस y इक्वल 4। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का एल्जेब्रिक फॉर्म। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड क्या हो गया उस इक्वेशन का एल्जेब्रिक फॉर्म। कोई पूछे कि लीनियर, अब इक्वेशन कौन सी लीनियर है, क्योंकि पावर कहीं नहीं आ रही, पावर 2 3 नहीं आ रही, बस इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1 है, तो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पावर 2 आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक होती है, पढ़ा अपन पहले, पावर 3 आ जाती तो लीनियर क्यूबिक हो जाती थी, तो ये इक्वेशन टाइप है। तो ये तो बन गया आपका एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक, जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक वीडियो पॉज करके, ताकि मैं इसके आगे बताऊँ। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वो अपन देखते चलिए से बारी बारी से दोनों इक्वेशन का। तो इससे पहले जो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अब दोनों इक्वेशन लिख देते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, और फिर दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं, ग्राफ मिल जाते हैं। तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 10, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल 4। ठीक, अब पहले अपन इस इक्वेशन के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं x y की, फिर इसके लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए टेबल बना रहे, ग्राफ प्लॉट करना अपन ने पहले वाले वीडियोस में भी देखा और 9 वीडियोस में भी अपन ले पढ़ा है 9 क्लास में भी। तो लिखा हमने x y, वैल्यू अपन अपने मन से ले लेते हैं। ऐसे वैल्यू होता है कि छोटा ग्राफ बन जाइए और अपने मन से वैल्यू लो। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, क्या ले ली, x की 5। ठीक है, तो लिखा पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। ठीक, आप अपने हिसाब से कोई सी वैल्यू ले सकते हो, मैं पहले बोल रहा हूँ ग्राफ में आप कोई भी वैल्यू लेके ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, या मैं समझा रहा हूँ उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, x इंटू 5 रखते हैं इसमें, तो रखा मैंने 5 प्लस y इक्वल 10 हो जाएगा, यानी y इक्वल 10 और प्लस का 5 इक्वल के उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ओके, यानी 10 में 5 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू निकल के आ गई, कितना निकल के आ गई 5, तो रख देते 5। ओके, ठीक, ये तो क्या फर्स्ट वाला। अब ऐसे और निकाल दो, पुट कर दो, आप 0 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पुट कराया इस बार, कोई वैल्यू 3 पुट कर दी, कितना पुट कर दी 3। ठीक है, तो यानी x कितना रख देगा 3, रख दो वापस, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। तो रखा इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल 10 है, तो x की जो वैल्यू है कितना 3 प्लस वाई इक्वल 10, यानी जो y इक्वल है 10 और प्लस का 3 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का, देन वी गेट y की वैल्यू 7, 10 माइनस 7, तो y की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 7। आपको दिख रहा है क्लियर? तो y की वैल्यू फाइंड कर लिए अपन कितना 7। ठीक है, जल्दी से वीडियो पोस्ट करके यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर लिया वीडियो पोस्ट करके। अब ऐसे इसकी वैल्यू पे फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, इसके लिए भी टेबल बना ले, इसके लिए भी टेबल बना ले जल्दी से, वैल्यू इसी छोटी लो ताकि ग्राफ भी छोटा बने अपना, जो संख्या का ग्राफ में रिकॉर्ड में आपको दिक्कत नहीं। चलिए अब वापस वैल्यू ले लें, कोई सी वैल्यू लो जो छोटा बड़े कुछ बने, जैसे x वैल्यू लेते हैं अपन 4, क्या ले लेते x की वैल्यू 4। ठीक, करें लिखा पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 माइनस y इक्वल 4, ये हो जाएगा माइनस का y 4, ये प्लस का 4 इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अगेन 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0 और माइनस का y, तो y इक्वल्स टू, अगर माइनस आएगा 0 पर तो माइनस और 0, तो y की वैल्यू फिर भी क्या आएगी 0 ही आएगी, क्योंकि किसी भी साइन का नंबर इसका मल्टीप्लाई करो 0 का 0 आएगा, तो ये मिल गया आपको 0। ठीक, जब x की 4 थी तो y की वैसे और भी कुछ लोग आपने मर्जी कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो 2 क्या रखें 5 रख दें। ठीक, 5 रख दो चलो, तो पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, रख दो वापस क्वेश्चन सेकंड वाली, x माइनस वाई इक्वल 4, x की 5 रख दो, ये रखा 5 माइनस वाई इक्वल 4, यानी माइनस वाई इक्वल 4 और प्लस का 5 इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 5 माइनस का 1, माइनस से माइनस
कैंसर, ये है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना गई 1। ठीक, सस्ता काम, सुंदर काम कर लो ग्राफ का, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफ प्लॉट तो करना आ गया, सॉरी इक्वेशन तो आ गई अपनी, वैल्यू फाइंड करना आ गया आपको। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना वो देखते हैं। चलिए नोट कर लो वीडियो पॉज करके, जल्दी से। हाँ, वीडियो पॉज करो अच्छे से, मैं साइड में आ गया। ठीक है, अब करते हैं आगे। अब ऐसा नहीं आप नोट करोगे ना फिर वो क्या हुआ तो हो सकती ना वीडियो से आवाज ही जाती। ठीक, अब आप ग्राफ जो प्लॉट करो इन क्वेश्चन के, अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन के अगर आपने ग्राफ पेपर पे अगर ग्राफ पे बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा अपने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन का, और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ग्राफ अपना सही होना चाहिए। ठीक है, अगर अपना ग्राफ सही नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन सही नहीं आएगा उसका। तो सभी पहले ग्राफ पेपर खरीदें और वो सभी पास तो कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राफ में ये क्वेश्चन जो 3.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, आप इनके सॉल्यूशन अगर फाइंड करो तो ग्राफ पेपर पे ही बनाओ। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अब मैं मेरा ग्राफ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से करेंगे उसके भी। तो एक्सिस बना लेते हैं, कहाँ तक दिख रहा है आपको? यहाँ तक दिख रहा है लास्ट लाइन। ठीक है, यहाँ तक दिख जाएगा। हाँ, नहीं अपने पढ़ाई को जाते हैं ना सलाम करना। ठीक, चलो ये तो एक्स वाई एक्सिस का काम चला और ऐसे ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक, तो इसको सीधा बना देना है, ये आपकी लाइन से। ओके, ये आपका ओरिजिन को ये एक्सिस प्लस में, ये एक्सिस माइनस, ये प्लस का एक्सिस, ये माइनस का एक्सिस। ठीक है,